एक इंसान जिसने खुद को अंदर से कॉन्कर कर लिया, वो उससे पावरफुल है जिसने 100 बाहर के लोगों को कॉन्कर कर रखा है। आओ वॉरियर मेंटालिटी के साथ में हद पार मेहनत के नियम, हम जन्म से अब तक के लाखों डिसीजंस के टोटल बनते हैं। हर एक डिसीजन कहीं ना कहीं ले जाता है, हर एक्शन, हर विचार एक डिसीजन है। वॉचिंग दिस वीडियो इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिसीजन। अब यहाँ आता है डिसीजन फटीग या पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। 2 डिसीजंस में फंस जाना। हद पार मेहनत क्यों नहीं होती है? आलस नहीं, डायरेक्शन। दिमाग को क्लियर कट पता हो कि क्या करना है और इससे क्या होगा, तब आप एक सेकंड नहीं रुकोगे। एक स्कूल में कंपटीशन था ड्राइंग का। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे जिन्होंने भाग लिया। 2 दोस्त थे, उन्होंने नाम लिखवाया और अगले ही दिन वो चले गए नाम रोशन करने अपना ड्राइंग करके। दोनों ने फुल प्रैक्टिस कर ली कि क्या ड्राइंग करनी है। कंपटीशन शुरू हुआ, उसमें से एक ने फुल तैयारी के बावजूद वहाँ गया। दूसरों को देख करके वो सोचने लगा कि यार ये तो क्या गजब की ड्राइंग कर रहे हैं दूसरे लोग, मैं कहाँ ये फूल पत्ती बना रहा हूँ, ये शकील तो कंपटीशन में आयरन मैन बना रहा है। बच्चा डर गया, उसने अपनी फूल पत्ती मिटाई जो वो बना रहा था। वो भी क्रिश बनाने लग गया, इंडिया का सुपर हीरो जिसकी भाई साहब ने प्रैक्टिस नहीं करी थी। डिसीजन बदला किस वजह से? अब क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी क्रिश की, तो फिर से डिसीजन बदला। भारी पड़ रहा था तो कुछ हल्का करने बैठ गया। अब वो जैसे हल्का करने बैठा तो वो भी सही से नहीं हो रहा था, तो सोचा कि जिसकी प्रैक्टिस की है वो कर लेता हूँ। जितने में टाइम पूरा हो गया, अब ड्राइंग नहीं कर सकते। डिसीजन फटीग ले डूबेगा। 90% से ज्यादा मेहनत में कमी का कारण है माइंड क्लियर नहीं है। कोई आलस वगैरह नहीं है। अगर एक पेज पढ़ने से 10,000 अकाउंट में आता है तो पूरी किताब नहीं पढ़ोगे, क्योंकि माइंड को पता है कि क्या मिलेगा। डिसीजन लिया, माइंड में 1% भी नहीं लगना चाहिए कि ये नहीं होगा, तब होगी हद पार मेहनत। डाउट्स आपको रोकते हैं हद पार मेहनत से। जमाने के साथ फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन या ये कह दो ध्यान लगाने की ऊर्जा या दिमाग का स्टेमिना कम हो रहा है, और जो चीज कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है। इस चीज का कंपटीशन बढ़ेगा कि कौन लंबे टाइम तक एक ही चीज पर फोकस कर पा रहा है। ये रेयर होता जा रहा है। फोकस इज द फ्यूचर। फोकस खराब होता है कुछ ब्रेन डैमेजिंग हैबिट से। फोकस इज व्हाट? सही मायने में फोकस क्या है? दिमाग की हेल्थ ही ना, जिसमें 8 करोड़ 60 लाख सेल्स होती है। ये च्युइंगम जैसा 2 कानों के बीच खोपड़ी में भरा हुआ मांस है। यही तो हथियार है जिसकी सर्विसिंग नहीं हो रही है, तो फोकस खराब हो रहा है। एंड फोकस इज द फ्यूचर। फोकस खराब होता कैसे है? नंबर 1, मल्टीटास्किंग। जो लोग चौड़ दिखाते हैं ना, मैं ये भी कर सकता हूँ, फिर ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ, ये फोड़ेगा। इसके ऊपर कई रिसर्च मिल जाएगी जो ये साबित करती है कि फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है मल्टीटास्किंग। दूसरा दुश्मन फोकस का कोई चिंता करना, पैसों की, घर की, कोई चीज़ दिमाग में है, कोई काम रह तो नहीं गया, क्या मैं कुछ चुक तो नहीं रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन याद करने की ट्राई करना, ईगो हर्ट हो जाना, वो जो माइंड को हैंग करता है। माइकल जे बैम कहते हैं सबसे शक्तिशाली तरीके से दिमाग पर ये कब्जा करता है, फोकस की वॉट लगाता है जो आप दिमाग में लेके घूमते हो। फोकस का तीसरा दुश्मन डिवाइसेस के नोटिफिकेशंस। चौथा फटीग, जो स्लीप की वजह से होता है। बाकी डाइट वाइट आपको सब पता है। बिना फोकस मेहनत नहीं है, मजदूरी बोलो उसको। उसे हद पार मेहनत बोलकर टर्म खराब मत करो। फोकस में काम करने से होगा क्या? अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, इंटेलिजेंस लेवल हाई होगी, चीजें फास्ट समझ आएगी, रिकॉलिंग पावर तेज होगी, टाइम पे सब कुछ याद आएगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगी, आंख बंद करोगे अंदर की दुनिया दिखाई देगी। 10 घंटे का काम 1 घंटे में करके शाहरुख खान की तरफ फ्लैक्स करोगे जो वीडियो में दिख रहा है। थॉट्स कंट्रोल में हो गए। फोकस के साथ में काम करने से थॉट्स कंट्रोल में हो गए। ध्यान कहाँ देना है ये एबिलिटी आपके हाथ में होगी। पीस ऑफ माइंड होगा। परेशान करने वाले थॉट से फ्रीडम। कौन से थॉट की सीढ़ी लगानी है दिमाग में वो आप डिसाइड करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी, दृढ़ निश्चय बढ़ जाएगा, ओवर थिंकिंग रुक जाएगी, टालने का कीड़ा मर जाएगा, जीवन अच्छा लगने लगेगा, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। अब करो मेहनत, कैसे नहीं मिलते।